बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने पूरी थीम जो है उसकी कस्टमाइजेशन देखी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने एट द फर्स्ट मोमेंट हमने करनी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन से पेज बिल्डर्स हैं, कौन सा पेज बिल्डर बेस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट में कौन कौन से बेसिक पेजेस होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेज बिल्डर। ऊपर हमने थीम के बारे में देखा, बहुत सारी थीम्स होती हैं, ये लेआउट प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद पेज बिल्डर। अब पेज बिल्डर क्या चीज़ है? कोई भी वेबसाइट, ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो इस वेबसाइट में ये हेडर, साइड बार एंड फुटर जो है सारा कुछ वो थीम ने प्रोवाइड किया। लेकिन यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट आएगा, ये वाला इस तरह आएगा, ये इमेज आएगी। ठीक है, इसके बाद ये टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसके बाद ये इमेज, ये हेडिंग, इसके बाद इमेज, ये वाली चीज़। ठीक है, इसके अलावा हमें डिज़ाइनिंग के लिए ये इन्फो बॉक्स के लेफ़्ट साइड पे इमेज आए, राइट साइड पे टेक्स्ट आए। ये सब कुछ जो कुछ हम करेंगे, एवरीथिंग पेज बिल्डर के ज़रिए होती है। ठीक है, ये सब कुछ हम ये बटन सब कुछ पेज बिल्डर में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी पेज को बनाने के लिए, किसी भी पेज को बनाने के लिए, पेज में जो कुछ भी बनाएंगे वो पेज बिल्डर के ज़रिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई पेज बिल्डर की। अब कौन कौन से पेज बिल्डर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मेन पेज बिल्डर्स। तो इसमें टॉप पे एलिमेंटर आता है। ठीक है, इसके बाद ग्यूटेनबर्ग एंड क्लासिक एडिटर। ग्यूटेनबर्ग एक डिफ़ॉल्ट बाय वर्डप्रेस जो है एक पेज बिल्डर है। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंटर बहुत यूज़ होता है, आप में से अक्सर ने एलिमेंटर के बारे में सुना होगा। इसकी इसी तरह जो शुरू में ग्यूटेनबर्ग से भी पहले डिफ़ॉल्ट होता था वो क्लासिक एडिटर था। ठीक है, तो क्लासिक एडिटर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह का है। तो क्लासिक एडिटर इस तरह शो होता है। ठीक है, इसमें हम जब पोस्ट या पेज, मैंने आपको बताया कि पोस्ट बनाओ या पेज बनाओ बात सेम है, लेकिन कब क्या चीज़ बनानी है वो हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें सेम ही होंगी अंदर। ओके, सो पोस्ट, इसमें हम इस तरह से हमें चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह डैशबोर्ड होता है और यहाँ पे हम सब कुछ लिखते हैं। यहाँ पे हम पैराग्राफ चूज़ करते हैं, हेडिंग चूज़ करते हैं, किसी को बोल्ड करना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, इसी तरह अलाइनमेंट करनी है और इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो है चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा एलिमेंटर। एलिमेंटर हम देखते हैं वो किस तरह है, तो वो इस तरह चीज़ें शो होती हैं। हम प्लस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एलिमेंट्स आते हैं। जैसे हमने हेडिंग डालनी हो तो इस पर क्लिक करेंगे, सेक्शंस बनाने हो इस पर, टेक्स्ट ऐड करना हो ये, इमेज, वीडियो, बटन, ईटीसी हम हर एक चीज़ को देखेंगे। इसके बाद ग्यूटेनबर्ग बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया, तो हम अभी पेजेस में जाते हैं। हम होम पेज जो है वो खुद बनाएंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी देखते हैं कि होम पेज में कौन सा डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं। ये क्या चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल ये सब कुछ जो कुछ हमें मिल रहा है और ये सारा डिज़ाइन जो है इस तरह से ये ग्यूटेनबर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट ग्यूटेनबर्ग के आगे कैडेंस ब्लॉक्स। सो कैडेंस ने ग्यूटेनबर्ग की तरह के ही मज़ीद ब्लॉक्स, एक्स्ट्रा ब्लॉक्स प्रोवाइड किए हैं हमें, जिनको हम यूज़ करते हुए मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हम एडिशनल चीज़ें भी कर सकते हैं जो कि ग्यूटेनबर्ग में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम पूरे अगले लेक्चर्स जितने भी होंगे पूरे कोर्स में हम कैडेंस थीम एंड कैडेंस ब्लॉक्स यूज़ करेंगे। हम एलिमेंटर को जब हम कैडेंस कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद हम एलिमेंटर को भी शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें एक चीज़ आती होगी तो हमारे लिए एलिमेंटर को सीखना बहुत आसान होगा। ठीक है, सो हमें ये समझ आ गई कि पेज बिल्डर क्या चीज़ है। नेक्स्ट, किसी भी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट, उसमें हेडर, बॉडी, फुटर, बॉडी में पेजेस या पोस्ट्स। ठीक है, अब पेजेस में कौन कौन से पेजेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हर वेबसाइट में होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग पेज एंड ब्लॉग, बेसिक पेजेस, मज़ीद बेसिक पेजेस भी हैं। उसमें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, DMCA, कुकीज़ पॉलिसी।
ठीक है। तो ये इसमें भी बेसिक पेजेस में प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन, हर एक वेबसाइट में ये पेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ पेजेस जो हैं ये कॉमन पेजेस हैं जो हर एक वेबसाइट में डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल पेजेस हैं जो कि हर वेबसाइट पे डिपेंड करता है वो कौन कौन से उनमें पेजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें अब ये वाला, अब अगर हम इस पे क्लिक करें WP बिगनर्स पे, तो ये होम पेज है, ठीक है। इसी तरह ये सारे ब्लॉग्स हैं, ये सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। ये डील्स में ये पेजेस बनाए हुए हैं, उनको जिस जो जो पेजेस चाहिए होते हैं हर वेबसाइट में, तो वो बना लिए जाते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग में, ठीक है, ये कुछ पेजेस हैं और कुछ पोस्ट हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स में ये पेजेस हैं, ठीक है। तो हमें समझ आई कि जो स्टैटिक कंटेंट की हमने चीज़ें डालनी है वो हमने पेजेस बना देने हैं, और इसी तरह जो डायनामिक होगी, ठीक है, उसको हम पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट हम कैडेंस ब्लॉक्स को इंस्टॉल करते हैं और कैडेंस प्रो थीम जो है उसको भी इंस्टॉल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम प्लगइन्स में जाएंगे। इसके बाद हम 3 प्लगइन्स ऐड करेंगे। हमारा थीम हमने यहाँ से लगा लिया था अपीयरेंस में। अब हम उसको प्रो बनाने के लिए यहाँ पे कैडेंस प्रो थीम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कहाँ से मिलती है? हम इसको कैडेंस की वेबसाइट से बाय भी कर सकते हैं, और फाइवर पे भी काफ़ी सारे लोग कैडेंस प्रो जो है वो आपको इंस्टॉल करके दे देंगे, ठीक है। तो प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। कोई भी प्लगइन ऐड करनी हो तो ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती हो तो यहीं से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये गुटेनबर्ग, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब हम करना है तो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास प्लगइन मौजूद है ज़िप फाइल में। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चूज़ फाइल किया तो यहाँ पे मैंने इन प्लगइन्स को रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कैडेंस ब्लॉक्स को करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा, एंड देन एक्टिवेट। इसके बाद अगेन मैं प्लगइन्स में जाऊँगा, इसको मैं अपडेट कर लूँगा, एंड देन अगेन ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा और सेकंड प्लगइन जो है मैं उसको इंस्टॉल कर लूँगा। अपलोड प्लगइन, चूज़ सेकंड, इट विल बी ब्लॉक्स प्रो। सो ब्लॉक्स हमें इसमें भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे। इसी तरह प्रो पे क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे तो भी हमें मज़ीद जो है वो मिल जाएंगे ब्लॉक्स। इसी तरह हम अब कैडेंस प्रो एक प्लगइन है जो कि प्रो थीम जो है उसको इंस्टॉल करती है। अगर हमने सिर्फ कैडेंस की थीम को इंस्टॉल करना हो और कैडेंस प्रो को यूज़ करना हो तो हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे, इनको यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एलिमेंटर यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कैडेंस थीम यूज़ करेंगे, और अगर उस थीम को हम प्रो बनाना चाहते हैं तो सिर्फ कैडेंस प्रो को यूज़ करेंगे। एंड देन इन दो ब्लॉक्स की बजाय एलिमेंटर जो है वो यहीं से हमें अंदर से ही मिल जाएगा, वहीं से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और अगर एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा तो वो हम बाय करके वो भी इसी तरह हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो कैडेंस प्रो को मैं इंस्टॉल करता हूँ, एक्टिवेट। सो मेरे पास 3 कैडेंस ब्लॉक्स प्रो एंड कैडेंस प्रो थीम इंस्टॉल हो गई है। अब ये हमारे पास वो हमें कह रहा है कि इसमें लाइसेंस की डालो और इसको एक्टिवेट करो। अब हमारे पास ये लाइसेंस की नहीं होगी शुरू में, ठीक है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, सारी सारी वेबसाइट फ्री पे बनाएंगे। तो फिलहाल हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और जब हम इनको बाय कर लेंगे तो हमें लाइसेंस की मिलेगी तो वो हम इसमें डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं थीम को करना चाहता हूँ तो क्लिक हियर, इस पे क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ पे लाइसेंस की और ईमेल डालूँगा और एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो हमें मिल जाएंगी चीज़ें। इसी तरह मैंने उस पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, ये सब चीज़ें जो हैं मैं इनको ऑन कर लूँगा ताकि जो अभी हमने ब्लॉक्स जो हैं इंस्टॉल किए हैं उनकी फंक्शनैलिटी हमें मिल सके।
इन सबको मैंने ऑन कर लिया। इस तक पहुंचने का तरीका क्या है, अगर हम वहां से नहीं आते तो हम अपीयरेंस में आएंगे, कैडेंस पे क्लिक करेंगे और हमें ये सेम विंडो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पेज मेन पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि हम कहाँ से वेबसाइट जो है डिज़ाइन लेंगे एंड देन हम कैसे कैसे हर एक चीज़ पूरी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है।